चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे हैं आपण? 7. फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड. बैलेंस शीट है ये अजय लिमिटेड. तो ऊपर लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड. क्या पास कर रहे हैं आपण? जर्नल एंट्री. बराबर है. यू पीपल नो सबसे पहला आएगा डेट, पर्टिकुलर, बोलो एलएच, डेबिट, अमाउंट रुपीज और ठीक है. ये एक फॉर्मेट हो गया. एक पेज पे तो जर्नल एंट्री बैठता नहीं, आपको पता है. ठीक है. चलो अपना पहला एंट्री देखते हैं क्या बोला है सब में. A scheme of reconstruction has been agreed amongst all the stakeholders of Ajay Limited and approved by the court, which is as follows. ठीक है. सबसे पहला एंट्री बोला है intangible and fictitious assets are to be fully write off. बोलो intangible and fictitious assets fully क्या हो गए? राइट ऑफ हो गए. असेट कम हो गए. राइट ऑफ मतलब कम होना, और असेट कम हो गए मतलब बुरा लगेगा, और बुरा लगा मतलब सीआरडी होगा, दैट इज कैपिटल रिडक्शन डेबिट. तो एंट्री करेंगे. बराबर ना. बोलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू. चल देखते हैं कौन से इंटेंजिबल असेट अपने सम में है. सबसे पहला गुडविल है, और फिक्टिशियस ये अकेला लास्ट का नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस. बोलो बाबा गुडविल कितने का है? 4,50,000. और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? जोड़ के हो गए. बराबर है. पे नरेशन आएगा बीइंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स क्या हो गए? राइट ऑफ. बीइंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स क्या हो गए? राइट ऑफ. ठीक है. तुमको पता चला ना कैपिटल रिडक्शन क्यों डेबिट में लिखा? क्योंकि लॉस हो गया है. असेट्स राइट ऑफ होना, असेट राइट ऑफ होना, राइट ऑफ मतलब कम होना, असेट कम होना ये नुकसान की बात है. और जिधर लॉस होता है उधर कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है, और जिधर प्रॉफिट होता है उधर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है. सिंपल रूल है. ठीक है. आगे इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू. वर्ड आ गया. कौन सा वर्ड आ गया? टू. टू मतलब ओएलएक्स वैरायटी है ये. बोलो 10 का शेयर था, वो कितने का बन गया? 4 का. तेरे को कैसा मालूम पड़ा 10 का था? डब्बे में देखा. इक्विटी शेयर कितने का था? 10 का. कितने का बन गया? 4 का. क्या एंट्री आता है रे ओएलएक्स वैरायटी का? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. रुक पे वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना बाबा. चलो कितने शेयर से टोटल? 8 लाख के. एक का वैल्यू 10 मतलब 80,000 होगी. कल कराया है मैंने.
8 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 80। 10 का था शेयर मतलब इधर आ गया 8 लाख बराबर। बोलो 2 कैपिटल रिडक्शन। बोलो वापस इधर लिखेंगे 80,000। 10 का था 4 का बन गया मतलब रिड्यूस हो गया 6 से तो हो गया 4,80,000 बराबर। दोनों का मल्टीप्लाई 2 तो क्या आएगा वापस इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ ना। बोलो कितना 80,000 इंटू क्या 4 रुपया कितना हो गया 3,20,000 दोनों टैली हो गया। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 reduced to ₹4। इक्विटी शेयर कितने का था 10 का रिड्यूस होके कितना बन गया 4। ये हो गया OLX। आगे डिबेंचर होल्डर वेव्ड। वेव्ड कल ऐसा आया था वेव मतलब माफ करना। डिबेंचर होल्डर ने माफ किया कितना टक्का 50%। क्या माफ किया 50%? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डब्बे में चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है असेट है कि लाइबिलिटी है। ये देख इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यही है ना। क्या है वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी माफ हो गया। लाइबिलिटी क्या हो गया माफ। बुरी बात है कि बहुत अच्छी बात है। लाइबिलिटी माफ हो गया अच्छी बात। तो अच्छी बात है मतलब सीआरसी होगा। तो ऊपर नाम किसका आएगा लाइबिलिटी का। क्या नाम है लाइबिलिटी का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लाइबिलिटी का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अरे हाँ कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। बोला कितना माफ किया उन्होंने पूरा की 50%। है कितना कर्जा उनका 50,000। हाँ जी। अरे आधा ना। बिंग डिबेंचर होल्डर बिंग काय रे डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू waive their interest on debentures, waive their outstanding interest on debentures बराबर है। being debenture holder agree to waive outstanding interest on debentures। डिबेंचर होल्डरने त्यांचा इंटरेस्ट काय केला माफ केला असं आहे त्याला। डिबेंचर होल्डर एग्री हो गए माफ करने के लिए क्या उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है यस। ये मालूम पड़ा नीचे क्यों आया कैपिटल रिडक्शन। क्योंकि मैंने देखा डब्बे में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरा लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कम हो रहा है तो सीआरसी होगा। आगे बढ़ रहे 80% 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन रिड्यूस बाय 40%। बोलो अनसिक्योर्ड लोन रिड्यूस हो गया इतना तो समझा। अनसिक्योर्ड लोन क्या हो गया रिड्यूस। अनसिक्योर्ड लोन तुम्हारा लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो बुरा हुआ क्या अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना। अरे लाइबिलिटी कमी होणं चांगलं आहे ना। तो सीआरडी होगा कि सीआरसी होगा सीआरसी। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में लाइबिलिटी का नाम ऊपर क्या नाम है लाइबिलिटी का अनसिक्योर्ड लोन।
अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू तो काय रे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बराबर। वैल्यू कैसा निकालने का 80% का कितना हो गया 40 पहला कितना है वैल्यू अनसिक्योर्ड लोन का 75 लाख सॉरी 75,000 एलसी पे लिख दे 75,000 इंटू 80% कितना आया 60,000 है ना 60 उसका लिख इंटू 40% कितना आया 24 आया ना इधर लिखने का 20 बहुत सारे बच्चों को ही नहीं आता निकाल पहला कितना लिखा 75 उसका कितना 80 कितना आया 60 उसका कितना 40 आखिर नहीं बढ़ता इसके लिए मैं सब लिख के देता है ये क्या पेपर में लिखना नहीं रहता ये जो तुमको बाद में कैलकुलेट कैसा किया वो समझे इसके लिए दिया है ये नहीं तो एंट्री और नरेशन इतना ही लिखना रहता है ये वर्किंग है समझा कि नहीं है बोलो बिंग वैल्यू ऑफ अनसेक्योर्ड लोन वैल्यू ऑफ अनसेक्योर्ड लोन रिड्यूस बराबर है बोलो अनसेक्योर्ड लोन का वैल्यू बढ़ गया कि रिड्यूस हो गया यही बात चल रही है बराबर है यस आगे बढ़ेंगे डायरेक्टर गेव बोलो डायरेक्टर ने क्या किया 30,000 का लोन दिया और वो भी कैसे नॉन रिफंडेबल बेसिस मतलब क्या होता है इसको इनकम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इनकम आता तुला कसं कळलं इनकम डायरेक्टर ने आपको लोन दिया दिया कि नहीं डायरेक्टर क्या बोलता है सामने से वापस मत कर बोला है ना वहां पे क्या बोला है नॉन रिफंडेबल पुन्हा नहीं पाहिजे मला वापस तेरे को लोन दिया रख तेरे पास समझा कि नहीं तो ये खर्चा हो गया कि इनकम हो गया इनकम इनकम हो गया तो क्या एंट्री आता है इनकम का कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट ने लिहून दिलंय ना बाबा क्या एंट्री आता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट यस टू कैपिटल रिडक्शन बराबर कि नहीं कुछ लोग इसका एंट्री लोन का पास करते हैं लोन समझा कि नहीं है लोन टेकन ऐसा भी एंट्री थेरी में तो एंट्री पास करते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लाइबिलिटी क्रेडिट में होता है जिसने एंट्री बाय हार्ट की है उनको ही समझेगा भाई मेरा टॉपिक ही वैसा है वो तो मैं आपको बोलूंगा नाही उधर जाके देख ऐसा एंट्री लिखा है टीवायच्या पोरांना सांगावं लागतं का काय करायला पाहिजे आणि काय नाही दे नो अरे आखी नहीं मारता यू पीपल नो आई कवर ऑल जर्नल एंट्री इन फर्स्ट लेक्चर युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर दॅट एंट्री जर तुम्ही त्या नाही वाचल्यात तुम्हाला काय नाही कळणार आहे बरोबर की नाही वो लोन टेकन एंड द इनकम टू डिफरेंट एंट्रीज है बराबर कि नहीं लोन टेकन ये अपने सर के ऊपर कर्जा बढ़ने वाला है बराबर कि नहीं व्हाट अबाउट इनकम ये कर्जा बढ़ने वाला नहीं है पैसा तेरे को मिला लेकिन वापस देना ही नहीं है तो अच्छा लगेगा यार और अच्छा लगने से सीआरसी है सीआरसी मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बोलो कितना पैसा दिया डायरेक्टर ने तुमको 30,000 बिंग डायरेक्टर गिव लोन on non-refundable basis डायरेक्टर गिव लोन ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस डायरेक्टर ने आपको लोन दिया लेकिन कैसे बेसिस के ऊपर नॉन रिफंडेबल मेरा पैसा ले ले बाबा 30 वापस मत दे दिया तेरे को इंग्लिश थोड़ा सा कहता ना नॉन रिफंडेबल मतलब वापस नहीं देना
वापस नहीं देणार. आगे बढ़ो. प्लांट अँड मशिनरी रिड्यूस. वाटोळ झालं. बराबर की नहीं है. अरे रिड्यूस हो गया प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस का असेट है और असेट कम होना नुकसान नहीं है. तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. ये देख. टू क्या है. प्लांट एंड मशीनरी. बिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड. झाले नरेशन असं. चल भाई कितना वैल्यू लिखोगे अभी. वैल्यू इसका 1,20,000. बोलो कितना वैल्यू था प्लांट एंड मशीनरी का. 4 लाख. अभी बना कितना. 1,20,000. चलो मैंने चूरन दे दे के दो दो बार बोला है. कितना था वो भी मैटर नहीं करता. कितना बना वो भी मैटर नहीं. कितने से बढ़ा और कितने से कम हुआ वो मैटर है. तो कितना अंतर है. 2,80,000 का. ये भी है. अगर टू वर्ड आया ना. टू वर्ड ऐसा इधर आया. कौन सा वर्ड. टू. तो ऐसा करने का. और बाय आया ना. बाय तो जितना अमाउंट दिया है उतना छापने का. टू आया तो अभी कैसा अपन ने किया. ऊपर था 4 लाख. नीचे 1,20,000 माइनस करके लिख दिया. अगर बाय आया बाय वर्ड तो जितना अमाउंट दिया है उतना छापने का. क्योंकि म्हणजे ज्यांनी ती दिले ऍडजस्टमेंट मध्ये अमाउंट ती वापरायची. कौन सा वर्ड लिखना चाहिए सामने. बाय. तो आगे है एडजस्टमेंट वैसा मालूम पड़ेगा. ठीक है. चलो 7. बोलो क्या बोलता है. स्टॉक एंड डेटर्स रिड्यूस बाय. ये देख बाय है. बोलो स्टॉक कितने से रिड्यूस हो गया. 15,000. और डेटर कितने से रिड्यूस हो गया. 20%. बराबर है कि नहीं रे. बोलो रिड्यूस तो क्या. रिड्यूस तो क्या. सीआरडी सीआरसी बुरा लगेगा. स्टॉक और डेटर असेट है. और असेट कम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है. बुरी बात है. तो ऊपर आएगा. ऊपर क्या नाम आएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. नीचे दो लोगों के नाम आएंगे. किसका. स्टॉक. स्टॉक एंड डेटर. स्टॉक का तो त्रास नहीं. डायरेक्ट लिखेंगे 15,000. डेटर्स कितना टक्का निकालने बोला है. 20%. ऊपर की तरह 80,000 का निकालो. 16. बोलो ये कितना हो गया. 31. बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स क्या हो गया. अप्रिशिएट हो गया कि रिड्यूस हो गया. रिड्यूस. बिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स रिड्यूस. स्टॉक एंड डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया कि रिड्यूस हो गया. रिड्यूस. बराबर है कि नहीं. रिड्यूस हो गया ना वैल्यू. घाटा हुआ कि नहीं. क्योंकि तुमको ये तो मालूम पड़ता है ना बस स्टॉक एंड डेटर्स असेट है. वो भी नहीं मालूम पड़ा तो सम वो भी लिख के देता है तुमको. तुमको नई कोई नाम समझता है ना भाई. वो क्या है डब्बा में देख. वो नाम तेरे को मिलेगा वहां पे. क्या नाम है इधर. स्टॉक. इधर नहीं है. इधर है. क्या है ये. और फिर खुद को बता. ऐसे अभी ये भी वर्ड समझना चाहिए. रिड्यूस मतलब कम होना. नुकसान आहे. बरोबर की नाही. रिड्यूसचा अर्थ नाही कळला तो तिथे काय गोठे गेल. असं आहे ना भाई. शॉर्टकट वार्ता है. बरोबर की नहीं. बोलो आगे देख. फर्नीचर एंड फिटिंग रिड्यूस बाय. देख इधर भी फर्नीचर एंड फिटिंग क्या है. असेट. क्या हो रहा है. रिड्यूस. मतलब वापस नुकसान है. नुकसान है कि नहीं है. क्योंकि फर्नीचर बिजनेस का क्या है. असेट है. नंबर 8. बोलो ऊपर वापस लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन. तो बोलो
फर्नीचर एंड फिटिंग, बरोबर है। बाय बोला है ना रे, बाय तो डायरेक्ट छापेंगे, कितना 63। टू आया तो आपको मालूम पड़ा अभी क्या करने का बोला मैं। बाय आया तो जो अमाउंट है वो लेने का वापस। बिंग वैल्यू ऑफ, बोलो वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू? फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग क्या हो गया? रिड्यूस, रिड्यूस हो गया, घाटा हो गया। नंबर 9, बराबर है कि नहीं है? आगे बढ़ रहे। एप्रिशिएटेड, बहुत फायदा हो गया, बराबर है कि नहीं है? एप्रिशिएटेड और वर्ड लिखा है डायरेक्ट बाय, अरे 300% निकाल के लिख देंगे। एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ गया वैल्यू, लैंड का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सीआरसी बनेगा। सीआरसी मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो ऊपर क्या नाम आएगा? लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू, बोलो कितना है ऊपर वैल्यू लैंड का? 3 लाख, 3 लाख इंटू 300%, 3 लाख इंटू 300, खाली ऐसा दबाएंगे आंसर आ जाएगा। कितना आया? 9 लाख। बोलो बिंग वैल्यू ऑफ, बिंग का रे वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड, बराबर है। बोलो लैंड का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ क्या एप्रिशिएट हुआ? एप्रिशिएटेड, बराबर है वार्ता। ये नंबर का एंट्री चल रहा है 10। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट, कुछ अनरिकॉर्डेड असेट थे, उसको बेच दिए, बराबर कि नहीं है? असेट सोल्ड का एंट्री, इसका एंट्री असेट सोल्ड, पैसा आ जाएगा, एंट्री बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। रुक भाई, अभी असेट सोल्ड का एंट्री मैंने ऐसा लिख के दिया है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, लेकिन वो कौन से असेट? जो रिकॉर्डेड असेट रहते, मतलब क्या? जिसका नाम तेरे को पता है। मान लो मैंने बोला फर्नीचर बेचा, क्या बेचा? तो पैसा आ गया, कौन गया? फर्नीचर, नीचे आएगा फर्नीचर। इधर तुमको पता ही नहीं है कौन सा असेट बेचा, क्या बोला है? कौन सा असेट बेचा? अरे अनरिकॉर्डेड मतलब उसका नाम क्या है, मुझे क्या पता? तो ऐसा मान लो कि ये तुम्हारे बिजनेस का इनकम हो गया, पैसा आ गया ना, इनकम हुआ कि नहीं? तो क्या एंट्री आता है इनकम का? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल रिडक्शन। कुछ लोग बोलेंगे सामने से मेरे को, क्यों नहीं असेट का नाम लिखा? मैं उसको डायरेक्ट पूछता हूँ, तू बता क्या नाम है, ये कि नहीं है? उनसे असेट है वो अनरेक, मेरे को ही नहीं पता, तेरे को कहाँ से लगने वाले? अरे आके नहीं बढ़ता है। तो ये बिजनेस की क्या है? इनकम। उधर बोलता ना क्या? लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर है ये। बोलो कितने में बेचे बाबा ये? 20,000। बिंग अनरिकॉर्डेड, बिंग अनरिकॉर्डेड असेट क्या किए? सोल्ड। बिंग अनरिकॉर्डेड असेट का रे सोल्ड। 10वां चला गया, आगे बढ़ेंगे। आगे मेरे को लगता है OLX वैरायटी है, ये देख, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू, देख टू लिखा है, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 10 था तो अभी कितना हो गया? 6। टू बड़ा है ना, तो मालूम पड़ा OLX वैरायटी है। बोलो ये जैसा इक्विटी का बनाया था अपन ने वैसा ही इसका। बोलो कितना नंबर का एंट्री चल रहा है? 11। एंट्री बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रुक भाई रुक, वैल्यू लिखना पड़ता है।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, एक का वैल्यू है 10, मतलब कितने शेयर होंगे रे विवेक? शाबाश 40,000 इंटू 10 हो गया 4 लाख। ठीक है। 2 कैपिटल रिडक्शन OLX एंट्री आहेत ना अशा, बोलो वापस 40,000। बोलो शेयर बना कितने का? 6 का, मतलब रिड्यूस हो गया 4 से, बोला 1,60,000। 2 बोला वापस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ की नहीं, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 6 किती झाले? 2,40,000 हो गया टॅली। येस, बिंग प्रेफरेंस शेअर्स ना, बिंग प्रेफरेंस शेअर, बिंग प्रेफरेंस शेअर ऑफ ₹10 रिड्यूस टू रुपीज कितना रे? 6। 10 का था जो बन के कितना हो गया? 6। बराबर है? यस। 50% ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस टू एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। जैसा ही इधर किया था ना अपन, पहला निकाला था 80%, पहला निकाला था 80%, फिर 40%। इधर पहला निकालने का है 50, बाद में दोबारा निकालने का है 50। रुको भाई, अभी क्या है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या हो रहा है? रिड्यूस, सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है। क्या है सन्ड्री क्रेडिटर बिजनेस का? थैंक यू। लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। तो CRC बनेगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो ऊपर क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बराबर आहे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। मला सांगा, डबे में चेक करो सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 60,000। देख 60,000 का निकालो 50%, या अभी 30,000 का दोबारा निकाल दो 50, कितना आया? 15। बराबर है। 60 का आधा 30, फिर 30 का आधा उसका इधर तक। बिंग वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो गया? रिड्यूस। सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। हाकी नहीं मरते, तो ऑल एंट्रीज डन। लेकिन क्या बोला है? प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बनाने बोला है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, म्हणजे आपल्याला काय बनवायला पाहिजे? लेजर, लेजर बनाना पड़ेगा। तो अभी इसको हटा दूं, फिर अपने को खाली क्या देखना पड़ेंगे? जर्नल। बराबर कि नहीं? ऊपर लिखना पड़ेगा क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलो ये बाजू में क्या आता है? पहले डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, डेट आता है, फिर अमाउंट रुपीज, फिर वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर क्या आता है? बोला डेट, फिर आता है अमाउंट रुपीज, तो ये बाजू में होगा क्रेडिट। बराबर है? सुनो, अभी चेक करेंगे ना कहाँ कहाँ पे कैपिटल रिडक्शन है। बराबर है? चलो, पहले वाले में है क्या? है किधर है? डेबिट में। लेकिन डेबिट में जाके नाम ये दोनों का लिखेंगे। गुडविल आणि काय रे? प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल आणि काय? प्रॉफिट एंड लॉस। 1 तारीख 1 तारीख,
टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किती रुपये अमाउंट? पहले का 4,50,000, दूसरे का 4,50,000, और ये कितने का है? 4। चलो बाबा, पहला एंट्री डन, पहला एंट्री डन ना, ये हो गया, ये हो गया। अभी इधर इधर कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट में, तो नाम किसका? ये ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट खुद का कितना? 4,80,000। बोलो 2 तारीख, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर नाम दूसरे का, अमाउंट खुद का, बराबर है 2,80,000। ये देखिए, इधर इधर क्रेडिट में था, अपन भी गए क्रेडिट में, 4,80,000 लिखना है ना, मैंने 2,80,000 लिखा है। कितना करना पड़ेगा? 4,80,000। ओके ओके, 4,80,000 बराबर है 4,80,000। ये हो गया ना, ये हो गया। अभी आगे इधर, इधर कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने हजार? 25,000। 3 तारीख ना, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, किती रुपये? 25,000। ये नहीं ना, ये ना रे, हो गया। इधर है हाँ, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? अनसेक्योर्ड लोन 24,000, अनसेक्योर्ड लोन कितने हजार? 24,000, बाय अनसेक्योर्ड लोन अकाउंट किती रुपये? 24,000। ये हो गया अनसेक्योर्ड लोन, यस। अभी इधर ये वाले वापस क्रेडिट, ये देखना कैपिटल रिलेशन क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक कितना हजार? 30,000। कैश एंड बैंक कितने हजार थे? 3,000। 5 तारीख, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट कितने हजार? 30,000। आगे देखो, ये हो गया। चलो ये डेबिट में जाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्लांट किती? 2,80,000। किती? 6 तारीख, बोलो टू प्लांट एंड मशीनरी किती रे? 2,80,000। करेक्ट है, यस। ये 2,80,000 वाला हो गया। अभी इधर ना, वापस डेबिट, क्या लिखना पड़ेगा? स्टॉक एंड डेटर 15-16। डेबिट में ना, डेबिट में जाके लिखेंगे स्टॉक एंड डेटर 15 नहीं 16। 7 तारीख, टू स्टॉक, 7 तारीख टू डेटर, इधर कितना रे? 15 और इधर 16। चलो भाई देख, 15 और 16, ये हो गया 15-16। 7 तारीख हो गया। अभी इधर जाएंगे कितने पे? 8वें। करो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में जाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फर्नीचर एंड फिटिंग कितना हजार? 17,000। 63,000। क्या रे? फर्नीचर एंड फिटिंग कितना तारीख है? 8। चलो आगे, 8 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया। अभी इधर इधर किधर जाएंगे? क्रेडिट कितना? 9 लाख, लैंड अकाउंट 9 तारीख। चलो कितना लाख रुपया? 9 लाख रुपया।
9 लाख रुपए चलेगा, कोई वादा नहीं। 10 तारीख, इधर वापस क्रेडिट, क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक, कितना 1000? 20,000। कैश एंड बैंक बाय कैश एंड बैंक, कितना रे? 20। चला, ये अभी कितना तारीख? 11 तारीख। ये ना रे, क्रेडिट में, क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट कितना? रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना तारीख है? 11 बाय रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1,60,000, बराबर है। ये हो गया। अभी इधर भी क्रेडिट में जाना पड़ेगा, क्या नाम लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना 1000? 15,000। 12 बाय, अरे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 1000 है? 15,000। चलो बताओ कौन सा बाजू हैवी है? कौन सा बाजू हैवी है? ये बड़ा है, सर का, और ये 10 लाख। ये कितना हो रहा है? 16,54,000। इधर भी लिखेंगे 16,54,000, लेस करके 4,30,000। इसको आप जनरल रिजर्व नहीं तो क्या नाम दे सकते हो? या तो कैपिटल रिजर्व भी नाम दे सकते हो। कैपिटल रिडक्शन से ये अच्छे से याद रहेगा, कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रिजर्व, ये अपना कैपिटल रिडक्शन नाम है ना, कैपिटल रिजर्व नाम दे। इधर जनरल रिजर्व नाम दे सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। ये क्या नाम है? कैपिटल रिडक्शन, ये कैपिटल रिजर्व, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका एंट्री करना पड़ेगा अभी। 100% आपने राइट किया है ना टोटल? चलो, कल भी इसका एंट्री सिखाया है, हेडिंग ऊपर और ये नीचे, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इधर तेरा ना, तो क्या है? कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आया था? 4,30,000। इसका नरेशन लिख रहा है इधर, बिंग बैलेंस ऑफ, बिंग कह रहे बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या किया अपन ने? ट्रांसफर, कहाँ पे ट्रांसफर किया अपन ने? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर है। बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको मालूम पड़ता रहेगा, सम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने परफेक्टली थ्योरी लर्न किया तो ये इजीली आपको क्या हो सकता है? जम सकता है, ठीक है। कराओ, नोट करो।